इसका बहुत दुरुपयोग करते। क्या लगता है इस मनुष्य खोल में आ गए, बस बहुत भाग्यशाली हो गए। अब इधर ये कहा है कि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन को जरा मार लो बस हो गया भजन। आदत सुधारना भजन है, और जब आदत खराब न की गई हो, अब आदत सुधारने की क्या जरूरत। किसी पशु किसी पक्षी को आप देखिए, प्राकृतिक तरफ से, प्रकृति की तरफ से जैसा उसका स्वभाव है, जो मनुष्य शाकाहारी है, जो पशु पक्षी शाकाहारी है वो आज तक शाकाहारी है, और जो प्रकृति की तरफ से मांसाहारी है वो आज तक मांसाहारी। अब इधर तो कहते हैं बड़े भाग्य मानव तन पावा, सृष्टि का सरमौर प्राणी, लेकिन इस बात को देखें, एक छोटी सी बात से समझेंगे। चौराहे पर दो गधे आपस में झगड़ रहे थे। झगड़ते हुए आपस में अपनी भाषा में गालियां भी दे रहे थे, दुलत्ती भी फेंक रहे थे। अब एक गधे ने दूसरे गधे को एक गाली दी। उसने कहा, उल्लू के पट्टे मनुष्य की औलाद। अब दूसरा गधा बहुत क्रोधित हो गया, क्रोधावेश में आकर के बोला, देख तूने अभी तक जो गालियां दी हैं वो तो क्षम्य थीं, लेकिन ये ऐसी गाली दे दी है, ये किसी तरीके से क्षम्य नहीं हो सकती, और इसका बदला मैं तुझसे जरूर लूंगा। ये बहुत गलत गाली दे दी, तूने मुझे मनुष्य की औलाद कह दिया। अब दूसरे गधे, कुछ लोग वहां बातें सुन रहे थे, दूसरे गधे ने कहा, एक बात बता, अभी तक जितनी गालियां दी वो तूने इतने खरे स्वभाव से कोई भी उत्तर नहीं दिया, ये गाली क्यों गलत है, मनुष्य की औलाद कह दी। उसने कहा कि देखो, दुनिया में अगर गलत है मनुष्य ही है। दूसरे गधे ने पूछा, ऐसा क्यों? कि ऐसा इसलिए है कि अगर किसी जलाशय के पास जाकर पूछो, जो जलचर हैं, मछलियां वगैरह जितने जलचर हैं, उनसे पूछो कि तुम्हें सृष्टि में कोई परेशानी तो नहीं है, तो सारे जलचर मिलकर के एक स्वर में ये कहेंगे, अगर सृष्टि से मानव को निकाल लिया जाए तो हम लोग सुखी हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर पशुओं से जंगल में जाकर पूछो, तुम्हें सृष्टि में किसी से परेशानी तो नहीं है, तो सारे पशु मिलकर के कहेंगे, अगर सृष्टि से मानव को निकाल लिया जाए तो निश्चित है हम लोग सुखी हो जाएंगे। अगर नभचर यानी पक्षियों से जाकर के पूछो कि भाई सृष्टि में तुम्हें किसी से कोई परेशानी तो नहीं है, तो सारे नभचर यानी पक्षी मिलकर के कहेंगे कि हमारी जनसंख्या बहुत घट रही है, कई प्रजाति के पक्षी लोप होते चले जा रहे हैं, अगर सृष्टि से मनुष्य को निकाल लिया जाए तो हम लोग स्वच्छंद विचरण कर सकेंगे। और अगर किसी मनुष्य से पूछ लिया जाए कि भाई ये बताओ सृष्टि में तुम्हें किसी से परेशानी तो नहीं है, तो मनुष्य क्या कहेगा कि हमें दुनिया में अगर डर लगता है तो किसी का नहीं, एक मनुष्य का बहुत डर लगता। अब बताओ, बड़े इधर कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अब बड़े भाग्य से कहां रहा, और आगे चर्चा की, ये बताओ मनुष्य दूसरे के खेत की मेड़ काटता, किसी गधे को मेड़ काटते देखा? मनुष्य दूसरे की चोरी करता, किसी गधे को चोरी करते देखा? मनुष्य अंडा मांस शराब से लेकर जितने भी दुर्भक्ष हैं, अभक्ष भोजन है, वो सब करता, किसी गधे को ये अभक्ष भोजन करते देखा कि नहीं? तो और ये बताओ, मनुष्य कम तौलता है, रिश्वत लेता, बेईमानी करता, मिलावटबाजी करता, घोटालेबाजी करता, आतंकबाजी करता, ये कुछ गधे को करते देखा कि ये तो नहीं देखा।
फिर ये बता तूने मनुष्य की औलाद कैसे कह दिया। अब इस पर वो उसने क्षमा मांगी कि सॉरी, मैंने गलत कर दिया, कि ये बहुत गलत गाली दे दी, अब ये गाली कभी नहीं देंगे। तब वो जाके शांत हुए। ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। अगर हम ये समझते हैं कि वास्तव में बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो वास्तव में मनुष्य की परिभाषा है, श्रेष्ठ मन वाले प्राणी को मनुष्य कहते। जिसका मन श्रेष्ठ हो और श्रेष्ठ मन वाला मनुष्य, उसके अंदर मनुष्यता होगी। जिस तरीके से पानी के अंदर शीतलता न हो तो वह पानी प्यास बुझाने का काम नहीं करेगा। जिस अग्नि के अंदर उष्णता न हो उसे अग्नि नहीं कहा जाएगा, उसे राख कहा जाएगा। इसी तरीके से मनुष्यता के बिना मनुष्य कैसे कहा जा सकता, मानवता के बिना मानव कैसे कहा जा सकता। और जब तक मनुष्य के अंदर मनुष्यता नहीं है, मानव के अंदर मानवता नहीं है, तब तक निश्चित है वो छाती चौड़ी करके ये नहीं कह सकता बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यथार्थ में अगर मैथिली शरण गुप्त की भाषा में कहें, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। यह पश प्रवृत्ति है जो कि आप ही चले। कभी विचार करके देखा, हमें भोजन के लिए टाइम है लेकिन भजन के लिए क्यों नहीं? हमें स्वार्थ के लिए टाइम है लेकिन परमार्थ के लिए क्यों नहीं? हमें परिवार के लिए और समाज के लिए टाइम है, हमें अपने स्व के लिए, आत्म के लिए समय क्यों नहीं? हम सांसारिक जितना भी जखीरा इकट्ठा करते हैं धन के रूप में, आखिर उस दिन उस धन का क्या होता है जिस दिन मृत्यु की बेला होती? उस दिन वो सब मिट्टी हो जाता। इस शरीर से लेकर संसार तक जितना हमने कुछ इकट्ठा कर पाया है वो उस दिन उसके लिए मिट्टी हो जाता, क्योंकि यहां से छोड़ छाड़ के चल देता। उसी पर कहा कि संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। कभी विचार करके देखा, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। हम कुछ कमाई ऐसी भी कर लें जो साथ में जा सके, और साथ में जाने वाली कमाई हम कहां कर पाते? एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझेंगे। एक रोड पर ट्रैक्टर जा रहा था और ट्रैक्टर के इंजन पर 3-4 लोग बैठे हुए थे, ड्राइवर चला रहा था। ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली खाली थी, उस ट्रॉली के ऊपर टूल बक्स पर पटिया पकड़ के एक आदमी पैर लटकाए बैठा था, पैर बाहर की तरफ थे, आदमी बैठा था। तब तक क्या होता है, आगे रोड खराब आ गया, पीछे से रोडवेज बस ने साइड मांगी, ड्राइवर ने साइड दी, ट्रैक्टर के ट्रॉली की एक पहिया थोड़ा गड्ढे में पड़ गया, ट्रॉली पलट गई। खाली ट्रॉली होने से ट्रॉली पलट गई और वो ट्रॉली पर पटिया पकड़ के आदमी बैठा था, वो ट्रॉली में नीचे दब गया। बस भी धीमी थी, ड्राइवर ने बस रोक दी। ट्रैक्टर वाले ड्राइवर ने सवारियों के हाथ जोड़े, भैया हमारी ट्रॉली सीधी करवा दो, एक आदमी हमारा इसमें मर गया, दब गया। भर भर करके सारी सवारियां उतरे और उतर करके ट्रॉली को सीधा करवाया। उसमें वो व्यक्ति बिल्कुल सुरक्षित निकला। उससे सब यात्रियों ने पूछा, भैया तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? तो उस व्यक्ति ने कहा, चोट तो चोट रही, मुझे कहीं खरोंच तक नहीं आई, हम बिल्कुल सेफ हैं, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो उनमें से एक सज्जन व्यक्ति ने पूछा, भैया एक बात बताओ, तुम काम क्या करते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हम काम क्या करते हैं, हम एक साधारण किसान हैं, थोड़ी खेती वगैरह भी है। एक काम मैं जरूर करता हूं, सुबह 11-12 बजे तक जो
जिन्हें चोट लग जाती है, कोई बांह में टांग में फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, उन्हें संभाल करके बांध करके मलहम पट्टी करके ये निःशुल्क काम करता हूं, दवा और जोड़ने का। ये सब निःशुल्क काम करते हैं, कभी एक पैसा नहीं लेते। ये काम करने के बाद नहा धो करके भोजन के बाद और शाम के टाइम हम अपना खेतीबाड़ी का काम कर लेते, उसे आनंद से अपना जीवन यापन हो रहा है और सुबह शाम अपना भजन कर लेते, बस इतना काम करते। जिस व्यक्ति ने पूछा था उसके आंखों में खुशी के आंसू निकल आए और उसने कहा, भैया तुम सब कुछ करते हो और तुम्हारा बहुत बड़ा परमार्थ है, और वही परमार्थ का संस्कार तुम्हारा आज काम दे गया, अन्यथा तुम टूल बक्स पर बैठे थे। और एक बात बताओ, इसी के साथ तुम टूल बक्स पर आ गए, पैर लटकाए बैठे थे, अंदर कैसे पहुंच गए? तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये मत पूछो अंदर कैसे पहुंच गए, हमें तो अचानक ऐसा लगा किसी ने धक्का दिया, हम अंदर पहुंच गए। और वो व्यक्ति कहता है कि बताओ, नीचे पक्की सड़क, ऊपर ट्रॉली लोहे की, और कहीं सर में चोट लग जाती थी आदमी बिल्कुल मर जाता, और टांगे अगर दब जाती ट्रॉली से, दोनों टांगे कट जाती, ये हमेशा हमेशा के लिए टांगों से रहित हो जाता, लेकिन इसे खरोंच तक नहीं आई। सब लोग कहने लगे कि भैया तुम बहुत परमार्थी आदमी हो, तुम्हारे बहुत पवित्र कर्म हैं। तो सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में कहते हैं, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र परमार्थ, मन पवित्र तब होत है, तज दे मन का स्वार्थ। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट महामंत्र है। तन पवित्र सेवा किए, हमारा तन पवित्र बिना सेवा के पवित्र नहीं हो सकता। सेवा सबसे बड़ा धर्म है दुनिया में, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। रामायण में भी कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे की सेवा के समान, दूसरे के हित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं, और दूसरे को पीड़ा देने के समान, दूसरे को दुख दर्द देने के समान दुनिया में कोई पाप नहीं। तो इस तरीके से हम इस बात को गहराई से समझें, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र परमार्थ। जब हमारा कुछ अपनी पवित्र कमाई का धन परमार्थ में खर्च होगा, ये बहुत ऊंची चीज है। एक एक संस्कार हमारा वो होगा, कुछ कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। ये सब संचित संस्कार के रूप में साथ जाने वाली कमाई है। ये मृत्यु के बाद जो कमाई साथ जाती है वही कमाई है। और मन पवित्र तब होता है, तजदे मन का स्वार्थ। हमारा मन पवित्र तब होगा जब मन का स्वार्थ त्याग दिया जाए। अभी कोरोना पीरियड आया था,